नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BSTC पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे कि कल हमारी जो फर्स्ट लिस्ट है वो आ चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। और सवाल है, सेकेंड लिस्ट कब आएगी, कम नंबर वाले क्या करें, क्या रही कट ऑफ, सेकेंड लिस्ट में कॉलेज किसको मिलेगा, कम नंबर वाले सर हमें कॉलेज नहीं मिला क्या करेंगे, बर्बाद हो गई सर, कुछ नहीं हुआ। इस वीडियो में सारे जवाब दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी BSTC की जो अलॉटमेंट तो वो हो चुका है, उसकी कट ऑफ क्या रही। तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूं कि हमारी जो जनरल की कट ऑफ है वो 405 मेल की रही है और 395 फीमेल की रही है। ओबीसी की 400 प्लस मेल की रही है, 380 फीमेल की रही है। एससी में 376 मेल की रही है, 365 फीमेल की रही है। एसटी में 372 मेल की रही है, 360 फीमेल की रही है। एमबीसी में 380 जो मेल की रही है और 360 फीमेल की रही है। ईडब्ल्यूएस 380 प्लस रही है और फीमेल की 365 रही है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ बच्चों का कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कम नंबर पर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका अलग किसी न किसी कोटे से है। कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से 10 नंबर कम है तो उसके सिलेक्शन हो गया, कोई डिफेंस कोटे से है, कोई विकलांग कैटेगरी से है, कोई संस्कृत से की है, उनका कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। जो जनरल से भरा है ना भैया जो बच्चा, उसका सिलेक्शन मेरी बताई अनुसार कट ऑफ जो है उसी से हिसाब से हुआ है। दूसरी बात ये कि कट ऑफ तो इस बार बहुत हाई गई है और कुछ बच्चे हैं जो कट ऑफ से 5-10 नंबर कम हो गए हैं, तो उनको बता दूं 5-10 अगर आपके नंबर कम है तो सेकंड लिस्ट में आपका हो ही जाएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में तो हो ही जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं ना जो जो कुछ पीटीटी में जो एडमिशन ले लिया है, कुछ बीए बीएससी करने लग गए हैं, तो 5-10 हज़ार सीट तो खाली हो जाएगी, वो टेंशन ना लो आप। 5 से 10 नंबर कम है तो आप सिलेक्शन के लिए तैयार रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और अगर उससे भी कम है 20 नंबर, कोई से 30 नंबर कट ऑफ से 40 नंबर 50 नंबर, तो मैं आपको बता दूं भैया एक एग्जाम है, नहीं हुआ करे, हार क्यों मान रहे हो, दोबारा खड़े हो, दोबारा से सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। और मैं आपको बता दूं ये यूट्यूब चैनलों के लालच में ना पढ़कर कुछ नहीं है, इनसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होना होता तो भैया हो गया ना, अब तक हो जाता ना। आपने क्लास से देखी है, फोन से ही सिलेक्शन होता है या नहीं होगा। मेरी खुद की कहानी बताता हूँ मैं। 2021 में मैंने तैयारी स्टार्ट की, 1.5 महीने की तैयारी थी, 315 नंबर आए थे। बहुत निराश हुआ, घर वालों को आस था हमारा बेटा 10-10-12 तक तो होशियार था ना भाई, आज तो बंदी है बेटा होशियार है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ। फिर सेकेंड 2022 में 345 पे सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 2023 में 381 नंबर हुआ, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। होगा या नहीं होगा, मेरे अंदाज से नहीं होगा। घर वाले तो भैया नाराज है ना, उससे क्या होगा, नाराज होने से क्या होगा। तू रो ले जाके कहीं दूर जाके, है ना, आराम से रो कर आ जा। अगर कुछ सिलेक्शन होता है तो 1 घंटा रो ले, उससे कुछ नहीं होगा। तैयारी तो करनी पड़ेगी, दोबारा से लग जाओ, एक ना एक दिन तो करे को करना ही पड़ेगा। और कम नंबर वाले अब क्या करें, देखो कम नंबर वालों के एक ही रास्ता है भैया, अब दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर 5 से 4-10 नंबर कम है तो इंतजार कर सकते हो आप, वरना तैयारी में तो कोई बात नहीं है, तैयारी तो कर लो तुम। क्या पता हो कल हो भी जाए और नहीं भी हो तो 1 महीना खराब हो जाएगा, सेकेंड लिस्ट तो 1 महीने बाद आएगी, तो तब तक तैयारी जारी रखें। और तो क्या, कट ऑफ मैंने आपको बता दी। और सेकंड लिस्ट कब आएगी, 1 महीने बाद में आपकी सेकंड लिस्ट आपको दिखाई देनी पड़ेगी, क्योंकि 1 महीने तक तो आपका ये चलेगा भैया। 27-26 तारीख तक तो ये हमारा जो अलॉटमेंट है, ये जो जो सीटें हैं वो भरी जाएगी। उसके बाद 10 दिन तो गैप पक्का मिलेगा, फिर आपको लगभग 1 महीने के बाद में आपको सेकेंड लिस्ट दिखाई देगी। कट ऑफ मैंने बता दी। और कम नंबर वालों के लिए बता दिया कि भैया एग्ज़ाम है, होते रहते हैं, अगर मेहनत की होगी तो सिलेक्शन होगा, नहीं की होगी तो अगर आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रहेगी है ना, तो भैया दोबारा से जारी कर लो। अरे यार, दुनिया में कौन सी चीज़ है जो नहीं होती है, दोबारा तुम तैयारी तो करो। यही चीज़ चाहिए कि भैया जो लड़ सका वही विजेता, ठीक है ना। और उदास तो होंगे ही भैया, मेहनत की है 3-4 महीने और 5-10 नंबरों से अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो अभी से लग जाओ, अगले साल तो सिलेक्शन हमारी सीट पक्की है। और भैया यही थोड़ी ना एग्जाम, BSTC से टीचर थोड़ी बनते हैं। बीएड कर लो, पीटीटी आ रही है 2-3 महीने बाद में, अभी से तैयारी करो, पीटीटी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेना, अगर वो नहीं हो रहा तो पशु परीक्षर की तैयारी कर लो। अरे भर्तियां तो और भी है ना, बीएड कर लेना यार, और क्या होगा। और अगर जज्बा है तो दोबारा शुरू कर दो BSTC की, 400 प्लस ला के अब की बार बता दो, 420 प्लस ला के कि भैया ये लो, पिछली बार तो नहीं हुआ इस बार होगा। और घर वालों की, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे घर वाले बहुत मतलब गुस्सा है हम पर,
हमने 2 बार BSTC एग्ज़ाम दिया, क्रैक नहीं हुआ, तो भैया 12 महीनों के लिए अपनी गर्दन नीचे झुका लो, और तो कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। 12 महीने एकदम बेकार बन जाओ कि भैया हम नालायक हैं, कुछ नहीं होगा हमसे, और एक कमरे में तैयारी शुरू कर दो। 12 महीने बाद में वही तुम्हें शाबाशी देते नजर आएंगी। और तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, 381 नंबर थे मेरे, लेकिन हार तो नहीं मानूंगा, चाहे किसी दिन मिले। ये कॉलेज तो मैं जो एक सीट है ये तो मैं लेके ही रहूँगा। 2 साल हो गए आज, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, तैयारी हमारी ही कमी रह गई कहीं पे। और मैंने आपको बता दिया सारी सवालों के जवाब। लिस्ट तो हमारी 1 महीने बाद में आएगी। कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, कुछ उदास है, कुछ खुश है। इससे क्या होगा ना, कुछ नहीं होगा, साल बर्बाद होगा। मेरी अब मानो तो अगर आप BSTC करना चाहते हो तो BA BSc का नॉन कॉलेज फॉर्म भर दो और अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दो। और अगर आपके इन नंबरों से मैंने कट ऑफ बताई उनसे 5, 7, 10 नंबर कम है तो आप सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का इंतजार कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ इस बार हाई गई है। और अगर आपके और भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल दे दीजिए, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दे अगर आपका मन है तो। धन्यवाद।